ततो नरं चैन्द्रोत्तमं देवीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय आस्थावान सज्जनों, श्रावण मास का विशेष अनुष्ठान के अंतर्गत सेवासम नर्मदा मंदिरम से शिव पुराण, विष्णु पुराण और नारद पुराण से अधिक मास की कथा, ये तीनों साथ साथ चल रहे हैं। आज आपको शिव विष्णु पुराण में से विष्णु पुराण का 11वां दिवस, उसकी क्या कथा है वह हम सुना रहे हैं। एक शतधनु नाम के राजा और संसर्ग दोष से किस प्रकार से उनका पतन हुआ, वो नरकगामी हुए, यह कथा हम आपको सुना रहे हैं। विशेष रूप से इसमें बताया गया है कि हमें जो नास्तिक है, जो वेदों को नहीं मानता, जो धर्म का आचरण नहीं करता, जो वेद विरुद्ध बातें करता है, ऐसे मनुष्य से दूर ही रहना चाहिए और भूल कर भी उनको ज़्यादा कहना चाहिए कि ज़्यादा प्रोत्साहित ना करें, ना उनका सम्मान करें, बल्कि यहाँ तक कहा है उनका साथ ना करें और उनसे दूर ही रहें। तो एक संक्षिप्त एक छोटी सी कथा इसके माध्यम से बताया है कि हमें अपने धर्म पर आरूढ़ होते हुए और जो विधर्मी जो हैं उनसे विशेष संपर्क ना करते हुए उनके प्रभाव में नहीं आना है। असल में बात यह बताई है कि भाई संसर्ग से क्या है, कभी कभी विचार बदल जाते हैं, आदमी दूसरे प्रलोभन में आ जाता है, इसलिए दूर रहने की बात कही गई है। तो सुनिए राजा शतधनु की कथा। यह आज 11वां दिवस है विष्णु पुराण का, वह प्रसंग सुनिए। वेद विरोधी मनुज का करने से सम्मान, शतधनु नृप का क्या हुआ सुने कथा दे ध्यान। शतधनु नामक नृप था एका, सत्य धर्म ने नीति विवेका। शय्या नाम सैव्या नाम पतिव्रता रानी, प्राप्त हुई सुंदर राजधानी। जप तप दान और उपवासा, भजन करे ले उर विश्वासा। जो एक धार्मिक व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण राजा शतधनु में मौजूद थे। एक बार क्या हुआ, अब एक कथा प्रारंभ होती है। राजा एक बार कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी जाता है। तो कार्तिक पूनम को एक बारा, गंग नहान हेतु पगधारा। गंगा नहाने के लिए राजा जाते हैं। तब क्या हुआ, वहाँ पथ में मिला नहीं पहचाना और वेद विरोधी को सम्माना। पथ में एक यात्री मिल गया जाते में और उससे संपर्क हुआ, पर ये पहचान नहीं पाएंगे तो हमारा वेदों का विरोध करने वाला है, ये तो विधर्मी है। अतः उसको बड़ा सम्मान दिया, बड़े आत्मीयता के साथ में उससे मिली। तो यज्ञ हवन पूजन अरुवर्चन, जिस समाज में होवे वर्जन। यहाँ बस कहने का तात्पर्य यही है कि जिस समाज में भजन पूजन यज्ञ आदि यानी वेद में जो बताए गए सिद्धांत हैं उनके विपरीत जो व्यक्ति चल रहा है और उसका साथ नहीं देना चाहिए, उनसे रहे दूर ही भाई। करना अच्छी नहीं मिताई, उनसे मित्रता करना नहीं चाहिए, उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। मिले न दें उसको सम्माना, उसकी संगति पाप समाना। और उसके साथ में उसका संसर्ग जो है पाप के समान बताया। और बस सही भी भाई, हमारे यहाँ तो कहा गया जैसा संग वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा स्थान वैसा मन। इन चीज़ों से हमें सतर्क रहना है। यदि मन को आप पवित्र रखना है, धर्म के आरूढ़ पर चलाना है, धर्म पर आरूढ़ रखना है, तो आपको इन बातों पर ध्यान विशेष देना पड़ेगा कि हम किस स्थान में रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं और हमारा भोजन कैसा है, हमारा अन्न कैसा है। अन्न भी देखिए 3 प्रकार का अन्न होता है, राजस तामस सात्विक। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सात्विक भोजन पर विशेष ध्यान दें। तो नृप संसर्ग दोष से मर कर जन्म दूसरे में भाकू कर। क्या बताया, ऐसे लोगों के साथ रहने से दूसरे जन्म में राजा कुत्ता हुआ।
और देखिए कुत्ते की योनि मिली उसे केवल, जबकि बड़ा भजनानंदी था, बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, सब कुछ था, पर वो संसर्ग में आकर के दूसरे के विधर्मी के जो वेदों को नहीं मानते ऐसे लोगों का उनको सम्मान दिया, उसको आत्मीयता बढ़ाई, उससे मित्रता बढ़ाई। तो क्या हुआ उसको कि मरने के बाद में दूसरा जन्म उसका कुत्ते का हुआ, कुकर हुआ। विविध योनि में नरक भोग कर कर्म शेष से हुआ पुनः नर। पर चूंकि वो जब तब किया करता था, धार्मिक था, तो इसलिए पहले तो कई कई योनियाँ भोगी उसने, नरक में भी गया, उसके बाद में फिर उसको बाद में मनुष्य की योनि प्राप्त हुई। और भगवान एक बार कहते हैं ना, अवसर देते हैं भाई आदमी को समझने के लिए, कहते हैं आदमी का अपना भाग्य जो है एक बार जरूर आपका दरवाज़ा खटखटाता है। यदि आप उस समय जागृत हो गए तो ठीक, और नहीं तो आपकी स्थिति वैसी की वैसी रहेगी। तो यहाँ पर राजा देखिए फिर से मनुष्य हुआ। अब इस मनुष्य में आकर, इस मनुष्य योनि में आकर के फिर उसको कुछ ध्यान आया, तो आकर के इस जन्म में किया यज्ञ जप दान, और तब शत धनु निरपाल का हुआ परम कल्याण। तब जाकर के इस राजा का कल्याण हुआ, उस जन्म में आकर के इतना भोगना पड़ा उसे। तो इसलिए बताया कि भैया क्रूर से दूर से भी दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आज का यह विष्णु पुराण का 11वां दिवस का जो 11वां दिवस क्या 11 तारीख मान के चलिए इसे, हैं ये 11 अगस्त का के दिन जो है आपको सुनने को 11 अगस्त को आप सुनिए इसे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।